अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में वाक़ई गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये फेडरली चार्टर्ड और हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है और यहाँ ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और NCEAC से अप्रूव्ड हैं। ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिवली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। NUTEC फ्यूचर में अपने मेन कैंपस में 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाने का प्लान रखती है। NUTEC को खासतौर पर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ़रोग देने के लिए कायम किया गया है और यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान की बेशतर इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेजेस हैं और यहाँ से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। यूनिवर्सिटी एक शानदार बिल्डिंग में कायम की गई है और यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। NUTEC की तरफ से साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशंस ऑफर किए जाते हैं और 2024 के सेशन के एडमिशंस के लिए यूनिवर्सिटी ने 4 एंटी टेस्ट कंडक्ट करने का फैसला किया है। इनमें से 2 एंटी टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, तीसरा एंटी टेस्ट मई के महीने में जबकि चौथा एंटी टेस्ट जुलाई में कंडक्ट होगा। और तमाम स्टूडेंट्स को NUTEC के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट देना होगा। और NUTEC में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS सिविल इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और इन प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 50 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी 50-50 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 100, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 50-50 सीटें हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से लेस डेवलप्ड एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व भी की गई हैं, जिनमें शामिल हैं गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 10 सीटें, आजाद जम्मू कश्मीर की 10, एक्स फाटा की 10, सिंध रूरल की 10 और बलूचिस्तान रूरल की 10 सीटें रिजर्व हैं। और चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो हर डिग्री प्रोग्राम में एक सीट रिजर्व है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने चाहे तो इंटरमीडिएट मुकम्मल कर लिया है या इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं तो ये अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम रिजल्ट अनाउंस होने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट्स को अपना इंटरमीडिएट का मुकम्मल रिजल्ट सबमिट करना होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जिनमें शामिल है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। इसके साथ ही इंटरमीडिएट में भी मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग और इसके अलावा FSC प्री मेडिकल के वो स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ किया हो और ICS के स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा DA के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रेलेवेंट डिसिप्लिन में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा NUTEC का एंटी टेस्ट भी यहाँ एडमिशन के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई भी दूसरा एंटी टेस्ट एडमिशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसके बाद कंप्यूटर साइंसेज और IT से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स लिए हों और इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ FSC प्री मेडिकल और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी हो यानी ICS के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगेन DA के कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी डिसिप्लिन में अपना डिप्लोमा मुकम्मल किया है तो वो भी दाखिला ले सकते हैं और NUTEC का एंटी टेस्ट मैंडेटरी है। और बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक में कम से कम 50% मार्क्स, इसके अलावा इंटरमीडिएट में भी मिनिमम 50% मार्क्स अचीव किए हों। FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल, ICS और DA इन सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद NUTEC के एंटी टेस्ट और एडमिशन शेड्यूल को देखें तो इससे कबल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से 2 एंटी टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट यानी NUET 1 का टेस्ट जनवरी के महीने में लिया गया था। इसके बाद NUET 2 का टेस्ट मार्च में हुआ था और NUET 3 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 मई है। और ये जो एंटी टेस्ट है ये 25 और 26 मई को कंडक्ट किया जाएगा। और NUET 3 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस्लामाबाद में लिया जाएगा जबकि जो कैंडिडेट्स पेशावर या लाहौर का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद NUTEC की तरफ से 30 मई को NUET 4 यानी चौथे और आखिरी एंटी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी 14 जुलाई। और ये जो एंटी टेस्ट है NUET 4 ये 20 जुलाई से ऑनवर्ड्स कंडक्ट होगा। इसमें इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जबकि पेशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में भी टेस्ट सेंटर बनेगा और यहाँ सिर्फ पेपर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। तो चारों एंटी टेस्ट की कंडक्शन के बाद NUTEC की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 8 अगस्त से और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 16 सितंबर 2024 से किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 4 एंटी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं तो इनमें से कोई एक टेस्ट देना लाजमी होता है। ताहम स्टूडेंट्स एक से ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं और अगर आप एक से ज्यादा टेस्ट देते हैं तो उनमें से जिस टेस्ट में आपके ज्यादा नंबर होंगे उसकी बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद NUTEC के एंटी टेस्ट की बात करें तो एंटी टेस्ट का सिलेबस कैंडिडेट्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का होगा और इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा इंग्लिश और रीजनिंग से मुताल्लिका सवाल पूछे जाएंगे। अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होगा, फिजिक्स का 30%, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस का 20% और इंग्लिश या रीजनिंग का 10% पार्ट आएगा। और जो कैंडिडेट्स FSC प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो उनके जो 4 सब्जेक्ट्स एंटी टेस्ट में आएंगे तो वो हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश।
FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो टेस्ट देंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अरिथमेटिक्स और इंग्लिश का पोर्शन आएगा। इसके अलावा ICS के स्टूडेंट्स के टेस्ट फॉर्मेट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर और इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर तमाम मुख्तलिफ कैटेगरीज के एंट्री टेस्ट के सैंपल टेस्ट दिए गए हैं। और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में टोटल 200 MCQs आएंगे और इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 3 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। इसी तरह ICS के स्टूडेंट जो टेस्ट देंगे तो उसका सैंपल पेपर भी यहाँ दिया गया है। कैंडिडेट्स ने 3 घंटे में 200 MCQs अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरह प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का सैंपल टेस्ट भी यहाँ पर गिवन है। और यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला को देखें तो मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज ली जाएगी, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 20% वेटेज और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 70% वेटेज एलोकेट की गई है। और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 20% वेटेज ली जाएगी। और NU टेक के एंट्री टेस्ट के साथ साथ कैंडिडेट सेट सब्जेक्ट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर एग्रीगेट कैलकुलेटर भी दिया गया है। आप सिंपली यहाँ अपने मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज मेंशन करें, उसके बाद FSC की परसेंटेज और एंट्री टेस्ट की परसेंटेज एंटर करने के बाद आप कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आपका एग्रीगेट सामने आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स NU टेक के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट से मुतालिक दरियाफ्त करेंगे तो उन्हें बताते चलें कि पिछले साल यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इस किस्म की मेरिट लिस्ट लगाई गई थी और यहाँ पर स्टूडेंट्स के एग्रीगेट मार्क्स को शो नहीं किया गया था और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई गई थी, जिससे ये अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है कि पिछले साल इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स कहाँ पर क्लोज हुए थे। इसके बाद NU टेक के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2500 रुपए है, एडमिशन फीस 25,000 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपए। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के केस में आपकी पर सेमेस्टर फीस 70,000 रुपए होगी, जबकि बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फीस 1,15,000 रुपए है। और जो स्टूडेंट्स ये फीस अफोर्ड ना कर सकते हो तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद आप इन तमाम अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के लिए अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन के वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से टैलेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है और इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में कम से कम 75% मार्क्स लिए होते हैं तो इन्हें 100% फी वेवर ऑफर किया जाता है। इसी तरह NU टेक के एंट्री टेस्ट में जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन के केस में 100% ट्यूशन फी वेवर ऑफर की जाती है, सेकंड पोजीशन के केस में 75% और थर्ड पोजीशन वाले स्टूडेंट को 50% ट्यूशन फी वेवर ऑफर की जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद अगर आप एक अच्छा CGPA मेंटेन करते हैं तो उसकी बुनियाद पर भी कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। और NU टेक में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ आपको अप्लाई नाउ फॉर एडमिशन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप कैंडिडेट्स को UG एडमिशंस 2024 पे क्लिक करना है। और जो कैंडिडेट्स NU टेक की वेबसाइट पर अप्लाई करने का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लर्न टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, जिससे 5.5 मिनट की एक वीडियो ओपन हो जाएगी। आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें और समझें कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। और कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना होगा, जिससे ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। और यहाँ आप कैंडिडेट्स ने साइन इन नहीं करना बल्कि आपने साइन अप करना है। और यहाँ अपना नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर और अप्लाइंग फॉर आप अंडर ग्रेजुएट को सेट कर लें। इसके बाद आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, नो यस इस पर क्लिक करें। CNIC नंबर एंटर करने के बाद और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करने से आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसके बाद अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसके बाद आपने अपना फी वाउचर डाउनलोड करना है और मुतल्लिका बैंक में प्रोसेसिंग फी जमा करवानी है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने पेड फी वाउचर की पिक्चर अपलोड करनी है और वेरिफिकेशन के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। स्टेप नंबर 4 में आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और NU टेक का एंट्री टेस्ट दे देना है। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल IDs के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।